नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए इससे जुड़ी आपको अवधारणा का आपको वर्णन करना है। जी हाँ, तो स्वास्थ्य की परिभाषा दोस्तों ये हेल्थ वायलेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए इससे जुड़ी जो अवधारणा है आपको इसके बारे में बताना है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वास्थ्य हम किसको बोलेंगे और इससे जुड़ी कौन कौन सी अवधारणा है आपको वो बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वास्थ्य किसे हम कहते हैं। तो इसे जानने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी दोस्तों आपको इस तरह का जो वीडियो है देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए इससे जुड़ी अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो ये हम जानते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा शरीर की जो व्यवस्था है जिसे प्रत्येक प्राणी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के अपने जीवन के सभी कार्य को अच्छी तरह से कर सके उसे ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो स्वास्थ्य हम किसे कह सकते हैं, तो स्वास्थ्य का जो संबंध है मतलब कि जो शरीर की व्यवस्था उस व्यवस्था से हम है जिसे क्या है कि जो प्रत्येक प्राणी यानी कि जितने भी धरती पे जो प्राणी है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के, ठीक है, कि कोई भी तनाव वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है और बिना किसी तनाव के वह अपने जीवन के जो सभी कार्य है उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से वह अगर कर पाता है तो उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमता के आधार पर रोग मुक्त होकर किसी भी कार्य को अगर बिना किसी तनाव के कर पाता है तो उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। और यदि यह गुण अगर जिस व्यक्ति में या फिर जिस मनुष्य में होता है उसे हम स्वास्थ्य मनुष्य कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु कोई भी है, ठीक है, अगर बिना किसी रोग के, ठीक है, बिना किसी मान लीजिए उसमें कोई रोग वगैरह नहीं है या फिर दोस्तों वह जो है वो बिना किसी तनाव के, ठीक है, बिना किसी तनाव के अगर किसी कार्य को अगर करने में सक्षम होता है और बहुत ही आसानी पूर्वक करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। तो स्वास्थ्य किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम स्वास्थ्य की परिभाषा देखते हैं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा जो है दोस्तों हम जानते हैं कि आज जो दोस्तों किसी भी देश की उन्नति तो स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जी हाँ, तो किसी भी देश की उन्नति जो है उस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में देखते हुए दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने जो है वो स्वास्थ्य की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। आइए हम देखते हैं। तो देखिए J.F. विलियम के अनुसार, J.F. विलियम का क्या कहना है, देखिए कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिसे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सलाह प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों ये J.F. विलियम का कहना है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है वो दीर्घायु होकर जो उत्तम सलाह प्रदान करता है। ठीक है, ये किसका कहना है, ये J.F. विलियम के अनुसार। ठीक है, अगला देखिए कि मेरी बेकर एडी के अनुसार। तो मेरी बेकर एडी का क्या कहना है, देखिए कि स्वास्थ्य वस्तु अवस्था ना होकर एक मानसिक अवस्था, यानी कि इनका कहना है दोस्तों कि स्वास्थ्य जो है एक वस्तु अवस्था ना होकर एक क्या है, मानसिक अवस्था है। ठीक है, ये किनका कहना है, ये मेरी बक एडी का कहना है। अगला देख लीजिए कि बेकन के अनुसार। तो बेकन का क्या कहना है कि स्वास्थ्य शरीर आत्मा का अतिथि भवन और दुर्बल तथा रोग ना शरीर आत्मा का कारागृह है। यानी कि इनका कहना दोस्तों कि स्वास्थ्य शरीर का आत्मा अतिथि भवन और दुर्बल तथा रोग ना शरीर होकर वह आत्मा का क्या है, एक कारागृह है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे WHO यानी कि जो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसका यानी कि क्या कहना है, इनके अनुसार क्या कहना है। तो देखिए शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी होना ही स्वास्थ्य है और केवल रोग या फिर विकृति से मुक्त रहना स्वास्थ्य नहीं है। दोस्तों यानी कि WHO का कहना है कि अगर स्वास्थ्य अगर हम मानेंगे, जिससे स्वास्थ्य अगर किसी को हम कह सकते हैं तो कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए स्वास्थ्य के साथ साथ अगर वह सुख भी है तभी हम उसको स्वास्थ्य बोलेंगे। ठीक है, किनका कहना है, ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है। अब देखिए स्वास्थ्य की अवधारणा। तो स्वास्थ्य की अवधारणा दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है। तो देखिए स्वास्थ्य की अवधारणा, देखिए पहला जो है, पहला अवधारणा है कि मनोवैज्ञानिक अवधारणा। अब देखिए मनोवैज्ञानिक अवधारणा में क्या होता है कि इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का एहसास रहता है और वह जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है तथा लाभकारी और उपयोगी रूप से वह अपने समाज के लिए वह काम कर सकता है। यानी कि दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इस अवधारणा में क्या होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों मनोवैज्ञानिक क्षमता को, मतलब जो अपने मन का जो वैज्ञानिक क्षमता होता है उसको वह एहसास करता है और वह जीवन के जो सामान्य तनाव होता है उसको वह सामना कर सकता है। यानी कि जीवन में जो कुछ भी तनाव आती है उन तनावों का वह क्या करता है कि सामना कर सकता है और अपने लाभकारी और उपयोगी रूप से वह समाज के लिए जो है वो काम कर सकता है। यानी कि जो समाज के लिए वह तो कोई सा भी जो काम होता है वह सामाजिक कार्य जो है वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। ठीक है, दूसरा है कि पारिस्थितिकीय अवधारणा। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकीय अवधारणा। तो इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य मनुष्य पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को कहा जाता है। यानी कि इनके अनुसार
पर्यावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन में विफलता के कारण ही बीमारियां उत्पन्न होती है। यानी कि जो पारिस्थितिकी अवधारणा है दोस्तों, इस अवधारणा के अनुसार क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच क्या है, एक अंतर संबंध है। ठीक है, अंतर संबंध है। इसके जो अनुसार पर्यावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन में जो विफलता आती है, उसी के कारण क्या होता है कि बीमारियां उत्पन्न होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य का जो भौतिक पर्यावरण के साथ अच्छा संबंध होना अति आवश्यक है। यानी कि दोस्तों इनका जो है पारिस्थितिकी अवधारणा यह है कि अगर मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है, यानी कि स्वस्थ रहना है, तो मनुष्य के जो है वो भौतिक पर्यावरण के साथ मतलब उनको जो अच्छा संबंध रखना पड़ेगा, तभी जो मनुष्य है यहाँ पे मतलब कि स्वस्थ रह सकता है। तीसरा देखिए जैव चिकित्सकीय अवधारणा। ठीक है, यानी जैव चिकित्सकीय अवधारणा। तो इस अवधारणा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। यानी कि इसके अनुसार यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति में अगर कोई सा भी बीमारी नहीं है तो वह स्वस्थ है। यह अवधारणा शारीरिक सलामती की एक ऐसी स्थिति होती है जहां व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बिना किसी अड़चन के कर सकता है। यानी कि इस अवधारणा में यह बोला गया है दोस्तों कि शारीरिक सलामती की एक ऐसी स्थिति होती है, यानी कि जैव चिकित्सकीय अवधारणा होती है, वह शारीरिक सलामती की एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती है उनको आप बिना किसी अड़चन के, बिना किसी तनाव के वह कर सकता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट इस मतलब यह बताया गया कि समग्र स्वास्थ्य संगठन अवधारणा। ठीक है, समग्र स्वास्थ्य अवधारणा। तो उपरोक्त वर्णित यानी कि जो हम तीन यहाँ पे बताएं, एक जैव चिकित्सकीय अवधारणा और पारिस्थितिकीय अवधारणा और एक है दोस्तों आपका यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अवधारणा। यानी कि जो यहाँ पे उपरोक्त वर्णित जो अवधारणा आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, तो देखिए उपरोक्त वर्णित अवधारणा के मिलने से स्वास्थ्य की समग्र अवधारणा बनती है। अर्थात इनमें मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय और जैव चिकित्सकीय तीनों अवधारणा को शामिल किया जाता है। यानी कि इन जो अवधारणा है इनके मिलने से क्या होता है कि स्वास्थ्य की समग्र अवधारणा बनती है। और इससे मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय और जैव चिकित्सकीय ये तीनों अवधारणा को क्या किया गया, शामिल किया गया, यानी कि इसमें जोड़ा गया है। तो इस अवधारणा में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा पर्यावरण कारकों को मान्यता दी जाती है और यह सभी कारक किसी न किसी तरह से जो है उस स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों इन प्रश्न को जो आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।